हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सदी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक, और ये आपका होगा पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? पार्ट 2 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। उसमें 1 से लेकर यानी 20 तक जो पुस्तक और लेखक है उसके लिए हम एकदम दमदार ट्रिक बताया है, जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। और उसका पार्ट 2 हम आज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 21 से लेकर कहाँ तक देखेंगे? तो 50 तक, ठीक है। 21 से 50 तक यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर लगभग हम 50 विदेशी पुस्तक और लेखकों को आसानी से चुटकी में याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो शेक्सपियर ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें आपका हो जाएगा किंग लियर हो जाएगा, नाइट ड्रीम हो जाएगा, मैकबेथ हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियो हो जाएगा, हेमलेट हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाएगा, ओथेलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इन सबको एक लाइन में याद करेंगे। कैसे? तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई किंग था, उसको याद रखना है। कोई किंग था, राजा था, ठीक है। और वो नाइट में क्या करता है? जूलियस के साथ, क्या किंग यानी नाइट में जूलियस के साथ हेमलेट पहनकर क्या किया? कॉमेडी किया, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद सुबह उठे लोग तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक था, मतलब कॉमेडी किया लो, खेला लो, कूदा लो। उसके बाद सुबह उठा लो तो सब कुछ क्या था? ऑल इज वेल था। क्या याद रखना है कि किंग यानी किंग कोई राजा, किंग नाइट में जूलियस के साथ हेलमेट पहनकर यानी कॉमेडी किया, और सुबह उठे लोग तो ऑल इज क्या था? वेल था। खत्म। क्या याद रखना है कि किंग नाइट में जूलियस के साथ हेलमेट पहनकर यानी कॉमेडी किया, फिर सुबह उठे लोग तो ऑल इज क्या था? वेल था। ऑल इज वेल। तो याद रखना है किंग से क्या हो जाएगा? किंग से हम लोग देखेंगे, किंग से हो जाएगा किंग लियर। नाइट से याद रखना है नाइट ड्रीम्स, और मे से याद रखना है मैकबेथ। यहाँ पर जूलियस है तो जूलियस है रोमियो एंड जूलियो, ठीक है। ये आपका शेक्सपियर के द्वारा ही रचित पुस्तक है। उसके बाद आपका क्या है? हेमलेट। हेमलेट से याद रखना है हेमलेट, ठीक है। उसके बाद कॉमेडी से याद रखना है कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस सभी पुस्तकों को लिखा कौन है? तो शेक्सपियर है। यहाँ पर है कि उठे लोग, तो याद रखना है कि उठे लोग से ओथेलो। उठे लोग से क्या होगा? ओथेलो। ओथेलो जो पुस्तक है ये भी आपका, इसका रचयिता कौन है? तो शेक्सपियर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा रचित पुस्तक जो है ये भी विदेशी लेखक है, और इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है। सबसे पहले एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सबको सलाह देता है कि आपको मांस, मीट, मछली वगैरह नहीं खाना है, जितना ज्यादा हो सके फल फ्रूट खाइए, ठीक है। तो वही कह रहा है, डॉक्टर एक व्यक्ति को सलाह दे रहा है, और वहां पे कह रहा है, डॉक्टर ने कहा कि जो मैन माने जो आदमी, डॉक्टर ने कहा कि जो मैन यानी जो आदमी बड़ा बड़ा एप्पल काट कर, ठीक है, बड़ा बड़ा जो भी एप्पल है उसको काट कर, फिर मैल उस पर जो लगा है उसको साफ करके, मैल को क्या करके? साफ करके पेट में डालता है, मतलब क्या करता है? खाता है। पेट में डाला मतलब क्या? खाता है। तो उसका हार्ट ब्रेक नहीं होता, मतलब हार्ट अटैक होता है ना किसी किसी का, तो ज्यादा मांस मछली खाइएगा, मसाला खाइएगा तो क्या होगा? हार्ट ब्रेक होगा, हार्ट अटैक आएगा ही। तो वही ये क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो मैन बड़ा बड़ा एप्पल काट कर यानी मैल साफ करके पेट में डालता है, मतलब ये खाता है, तो उसका हार्ट ब्रेक नहीं होता, और वह सुपरमैन हमेशा बना रहता है। वह सुपरमैन कहलाता है, मतलब हमेशा स्वस्थ रहता है, चुस्त रहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग देखेंगे, एकदम क्रम से आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर से याद रखना है द डॉक्टर डेलिमा। क्या? डॉक्टर से हो जाएगा द डॉक्टर डेलिमा। इसकी भी रचना कौन? यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। उसके बाद मैन से याद रखना है मैन ऑफ डेस्टिनी। क्या रखना है? मैन से मैन ऑफ डेस्टिनी। इसके भी लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद बड़ा बड़ा से याद रखना है मेजर बरबरा। क्या? बड़ा बड़ा से मेजर बरबरा। बड़ा बड़ा से याद रखना है मेजर बरबरा, और मेजर बरबरा का लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसी प्रकार एप्पल काट कर रखना है एप्पल काट। एप्पल काट कर खाते हैं ना सब लोग, तो याद रखना है कि एप्पल काट, इसके भी लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद देखिए मैल साफ कर, एप्पल से मैल साफ कर यानी याद रखना है पिगमेलियन। क्या रखना है? पिगमेलियन। मैल साफ का मतलब कि पिगमेलियन। मैल याद रखना है, मैल से पिगमेलियन हो जाएगा। अब पेट में डालते हैं, सेब को खाते हैं, तो अब यहाँ पे याद रखना है, इससे पेट से क्या हो जाएगा? सीजर एंड क्लियोपेट्रा। पेट्रा से याद रखना है, पेट से पेट्रा याद रखना है। यहाँ पर पेट है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेट्रा, क्लियोपेट्रा। पेट क्या होता है? हमेशा क्लियर रहता है अगर आप सेब खाइएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसका हार्ट ब्रेक नहीं होता। हार्ट ब्रेक से रखना है हार्ट ब्रेक हाउस। हार्ट ब्रेक हाउस के भी लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद क्या है बाबू? उसके बाद है आपका, देखेंगे कि हार्ट ब्रेक नहीं होता और वह सुपरमैन कहलाता है।
वह हमेशा क्या कहलाएगा, सुपरमैन कहलाएगा। उसको कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा स्वस्थ रहेगा। कोई दिक्कत, हम लोगों ने क्या कर लिया, 21 से लेकर 36 देख लिया मात्र 2 ट्रिक में। एक ट्रिक क्या था भाई, तो किंग नाइट में जूलियस के साथ हेलमेट पहनकर कॉमेडी किया, और फिर सुबह उठे लोग तो क्या थे, ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल। तो किंग से किंग लियर, नाइट से नाइट ड्रीम्स, मे से मैकबेथ, जूलियस से जूलियो एंड रोमियो एंड जूलियो, हेमलेट से याद रखना है हेमलेट ही होगा, कॉमेडी से कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाएगा, उठे लोग तो याद रखना है ओथेलो। अब क्या था, ऑल इज वेल, यानी ऑल इज वेल। ये सभी पुस्तकों के जो लेखक हैं वो कौन है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड। तो इसमें डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कहा जो मैन माने जो आदमी बड़ा बड़ा एप्पल काट कर, ठीक है, मैल को साफ करके पेट में डालता है तो उसका हार्ट ब्रेक नहीं होता है और वह सुपरमैन कहलाता है। क्लियर, एकदम कहानी इसको याद रखना है। तो डॉक्टर से हो जाएगा द डॉक्टर डेलिमा, मैन से क्या, मैन ऑफ डेस्टिनी, बड़ा बड़ा से क्या, मेजर बड़ा, और एप्पल काट के एप्पल काट याद रखना है। मैल से क्या हो जाएगा जी, पिगमेलियन, पेट से याद रखना है सीजर एंड क्लियोपेट्रा, हार्ट ब्रेक से हार्ट ब्रेक हाउस, और सुपरमैन से मैन एंड सुपरमैन। क्लियर, एकदम याद हो गया, उम्मीद करता हूं, ठीक है। रखना है यहाँ पर लेखक हो जाएगा और इधर कर दीजिएगा पुस्तक, ठीक है। मैक्सिम गोर्की ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो मैक्सिम गोर्की ने लिखा है आपका इस मदर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग बोलते हैं ना गोर्की माई, याद रखिएगा बस, ठीक है, गोर्की माई बस याद रखना है, गोर्की से माई मतलब याद रखना है मदर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जॉन केट्स। अब यहाँ पर क्या है, जॉन किट्स है, और इन्होंने क्या लिखा है, इसाबेला, ठीक है। याद रखना है कि जॉन किट्स का लेखक कौन है, इसाबेला। जॉन किट्स का लेखक इसाबेला। इसाबेला कौन थी, याद होगा जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो इसाबेला ने क्या किया था, इसाबेला ने जो स्पेन की राजकुमारी थी उन्होंने वास्को डी गामा को भेजा था कि अब जाइए भारत के लिए जलीय मार्ग का खोज कीजिए, ठीक है, जाइए। जॉन जो ना, इसाबेला ने क्या कहा कि जॉन मैंने जा, कहा, भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज करने, किसको, कोलंबस को बोली थी, ठीक है, इसाबेला ने। तो याद रखना है कि जॉन से जाने के लिए बोली थी, किसको, कोलंबस को। तो जॉन से याद रखना है कि किसने, इसाबेला ने क्या कहा था, जाने के लिए, ठीक है, किसकी खोज करने के लिए, भारत के जलीय मार्ग की खोज करने के लिए। तो जॉन किट्स का लेखक कौन हो जाएगा, इसाबेला हो जाएगी। उसी लुईस फिशर ने लिखा था गांधी एवं स्टालिन। लुईस फिशर द्वारा रचित जो पुस्तक है वो गांधी एवं स्टालिन है। कैसे याद करेंगे, देखिए गांधी और स्टालिन ये कभी फिसले नहीं, न गांधी और नहीं स्टालिन, जो अपने वचन पर है हमेशा फिक्स रहे, ठीक है। तो फिक्स रहे, याद रखना है कि गांधी और स्टालिन, याद रखना है क्या, फिसले नहीं। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, फिसले नहीं से हो जाएगा गांधी और स्टालिन, याद रखना है फिशर से फिसले नहीं। लुईस फिशर द्वारा रचित जो पुस्तक क्या है, गांधी एवं स्टालिन। नेक्स्ट है रिचर्ड निक्सन, और रिचर्ड निक्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो लीडर्स। निक्सन यानी लीडर्स। ये आपको याद होगा, निक्सन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन। देखिएगा माइली गांव के हत्याकांड पर पढ़े होंगे, तो निक्सन ने क्या किया था, निक्सन काफी थू हुई थी, ठीक है, याद रखना, रिचर्ड निक्सन। तो निक्सन क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये लीडर्स ना, राष्ट्रपति क्या है, अमेरिका के लीडर्स। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे, तो रोमेन रोलांड, ठीक है, रोमेन रोलांड। ये जो मैन थे, यानी ये मैन जो थे, महात्मा गांधी कभी रोते नहीं थे, हर संकट में यानी वो डटे रहे और भारत को आज़ादी दिलाए। याद रखना है, रोमेन यानी रोने वाले मैन नहीं थे, हमेशा हर समस्या को क्या किए थे, यानी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने क्या किया था, भारत को आज़ादी दिलाया था। रोमेन, ऐसा मैन जो रो नहीं, कौन, महात्मा गांधी, हर संकट से कठिनता से लड़े थे। याद रखना है जे.एम. बेरी ने क्या किया था, हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। जय मां सरस्वती हम लोग बोलते हैं ना, तो जय मां सरस्वती कौन बोलता है बार बार, मैंने अधिकतर, मैंने बोलते तो सब लोग हैं लेकिन हिंदू लोग ज़्यादा, जय मां सरस्वती, JMS लिखते हैं, जय मां, ठीक है। तो याद रखना है हिंदू लोग बोलते हैं जय मां। तो जय मां से हिंदू सिविलाइजेशन में यानी कल्चर में एक तरह से क्या बोला जाता है, जय मां बोलते हैं, सीधी सी बात है, नॉर्मली याद रखना है। यहाँ पर क्या है, रूसो, और रूसो ने क्या लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी रूसो द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो रूसो क्या है, नॉर्मली रूसो क्या थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सोशलिस्ट थे, सामाजिक व्यक्ति थे नॉर्मली, इसको याद रखना है। फिर क्या है, बी एन नैपाल, बी एन नैपाल के जो है इन्होंने क्या लिखा, हाफ एंड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल मंडेला, और नेशनल मंडेला जो है इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर देखिए नेशनल मंडेला, इसमें क्या है, सन, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, संडे के बाद मंडे। तो संडे को सभी लोग क्या करते हैं, अपने आप को काफ़ी फ्रीडम महसूस करते हैं, याद रखना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखना है। संडे के बाद आया मंडे, ठीक है। तो सभी लोग संडे को अपने आप को क्या बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं, अपनी घूमते फिरते हैं। नेक्स्ट सतीश गुजराल, सतीश गुजराल के लेखक कौन है, ए ब्रश विद लाइफ, ठीक है। तो याद रखना है लाइफ यानी गुजरता है कहाँ से, यानी ये ब्रश से, ब्रश विद लाइफ यानी सुबह उठते हैं और ब्रश से ही हम लोग क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होता है और गुजर जाती, वैसे दिन भर गुजर जाता है, नॉर्मली याद रखना है, ठीक है। सतीश यानी ब्रश से ही हम लोग का क्या होता है, ब्रश विद यानी ब्रश के साथ ही हम लोग का लाइफ क्या होता है, शुरू होता है और गुजर जाता है, ठीक है। तो गुजर से याद रखना है गुजराल, और ये ब्रश विद लाइफ, क्लियर। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी, और सलमान रुश्दी का लिखा गया जो पुस्तक है वो गोल्डन हाउस है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, सेटेनिक वर्जेस है, और विक्ट्री सिटी है। ये आपके 4 पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।